अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं और आई एम टेक्निकल टीवी। तो मैंने ये नोटपैड पहले से ओपन किया हुआ है। आपको पहले बताया था ये ऊपर जो है ये HTML टैग ओपन है, हेड 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 टैग है, टाइटल टैग है और हेड टैग क्लोज है। ये तो आपको पुराने ये चौथा लेसन है। और ये बॉडी बैकग्राउंड इमेज वगैरह मैंने लगाना सिखाया था आपको। अब मैं आपको और बताऊंगा ये फॉन्ट कलर जो है ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमें इसको वैसे ही है, इसको भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैब में टैब की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पे हम इसको ये क्लोजिंग टैब है और यहाँ पे हम अब लिखते हैं RIM टेक्निकल टीवी। वॉच दिस वीडियो। ये हमने कुछ इसका जो है ना इसमें लिखा है RIM टेक्निकल टीवी वॉच दिस। और अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज कैसे करेंगे, हम इसको फॉन्ट COLOR कलर वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और यहाँ पे इसका ये लगाएंगे रेड। तो ऐसे ही ये जो है ना इसका अब इसको हम वैसे ही सेव करते हैं जैसे पहले आपको बताया कंट्रोल से। और अब दोबारा हम उसमें जाते हैं इसके तो यहाँ पे कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारा इसका जो है ना कलर रेड हो गया है। RIM टेक्निकल टीवी वॉच दिस। ये बिल्कुल वही लेसन नंबर 4 है। अब हम इसको जो है ना दोबारा सेव करेंगे। यहाँ पे हम 4 है, पिछला लेसन कर रहे हैं तो कोई नहीं। अब ये हमारा जो है ना इसका रेड हो गया था, इमेज हमारी लगी हुई थी पहले से। और हमारा जो टाइटल था वेलकम टू लेसन नंबर 4। अब इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कंट्रोल S करके। हम अपने उस पर जाते हैं ब्राउज़र में और इसको करते हैं तो हमारा ये देखो टाइटल नंबर 4 और वही है। इसको मिनिमाइज करके हम दोबारा से इसको कलर रेड ग्रीन कर हम इसका कलर ब्लू करते हैं और इसको कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं। इसको हम ब्राउज़र में अपने जाते हैं, इस ब्राउज़र इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये देखें कलर ब्लू हो गया। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूँगा। यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाते हैं और हेडिंग का वैसे ही हम करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग टैब बनाते हैं। ये क्लोजिंग H1 और यहाँ पे भी H1। तो इसके अंदर लिखते हैं हम वेब डिजाइनिंग लेसन नंबर 4। तो ये देखिए अब हम इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल S करते हैं और अपने ब्राउज़र की तरफ जाते हैं और इसमें रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या है। ये वेब डिज़ाइनिंग हेडिंग है, हेडिंग नंबर वेब डिज़ाइनिंग लेसन नंबर 4। ये पहली हेडिंग है हमारी, एक हेडिंग। अब हम दोबारा अपने नोटपैड की तरफ जाते हैं। इसको ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके और इसको जो है ना यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। ये ऐसे है। ये हमारी 5 हेडिंगें बननी है। हम इसको छठी 6 हेडिंग बेसिकली इसके 6 हेडिंग्स होती हैं इसमें। इसके अलावा 7वीं हेडिंग नहीं होती। तो अब हम इसको कंट्रोल S करके चेक करते हैं आया कि हमारी हेडिंगें
ऐसी ही हैं कि कुछ चेंजिंग आई है कि वेब ब्राउज़र में हमारे कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी ये देखें हेडिंग बन गई है, 4 हेडिंग्स। हमने वहाँ पे चेंजिंग नहीं की, हेडिंग सेम आई है। अब हम अपने नोट पैड में चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5 और हेडिंग नंबर 6। यहाँ पे क्लोजिंग टैब में भी हम इसको चेंज करेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं आया कि हमारे ब्राउज़र में कोई चेंजिंग होगी कि नहीं। ये देखिए हमारे पहले से जो हमने किया तो वैसे के वैसे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और चेंजिंग देखें आप। ये एक पहली हेडिंग है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 हेडिंग है। अब इसमें हम इसमें एट्रीब्यूट दाखिल करते हैं, एट्रीब्यूट लगाते हैं कि लेस हेडिंग इसमें हेडिंग जो है ना नंबर 1 हमारी सेंटर में हो या राइट में हो, लेफ्ट में हो, किस जगह पे हो, ये हम इसमें जगह डिसाइड करते हैं। अलाइन इज इक्वल टू, वैसे ही कॉमास, और इसके अंदर हम लिखेंगे सेंटर, और इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से राइट कर लेते हैं। अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, तो अब इसके नीचे भी हम 5वीं को भी कर लेते हैं, चौथी को, तीसरी नंबर को हेडिंग को हम जो है ना इसको अलाइन इज इक्वल टू राइट, GHT राइट, तो कॉमा नहीं लगाए, कॉमा लगा लेते हैं इसको। अब ऐसे ही हम हेडिंग नंबर 4 को करते हैं अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट राइट। ठीक है, बस इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको कंट्रोल एस करके हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और अब देखते हैं, देखें आप बिल्कुल सेम है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हुआ है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसको मिनिमाइज करके दोबारा से चेक करते हैं आया कि हमारे क्या गलती है। लाइन लेफ्ट, कंट्रोल एस, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखे, मैंने इसको सेंटर किया है। अलाइन ALIGN, अलाइन के स्पेलिंग ALIGN, इसके स्पेलिंग याद रखना है क्योंकि मिस्टेक की वजह से ये बाल का काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। पहले भी मैंने आपको दिखाया है। तो पहले मैं पहली हेडिंग नंबर 1 को सेंटर किया मैंने। इसको कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें
हमारा जो ये वेब डिज़ाइनिंग लेसन नंबर 4 जो हमारी पहली हेडिंग सेंटर हो गई है। तो स्टूडेंट मैंने ये आपको सेंटर करके दिखाया, तो वो हमारी जो है ना फर्स्ट हेडिंग हमारी सेंटर हो गई है। ये देखिए वेब डिज़ाइनिंग लेसन नंबर 4 ये हमारी सेंटर हो गया है। इसी तरह हम दूसरी को भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग नंबर 2 को अलाइन इज इक्वल टू कॉमर्स तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटर लेफ्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट LEFT लेफ्ट, इसको हम कंट्रोल S करेंगे और जाके अपने ब्राउज़र में देखेंगे आया कि हमारी ये दूसरी हेडिंग नंबर 2 लेफ्ट हुई कि नहीं। ये हमारी लेफ्ट नहीं हो रही, तो इसको हम दोबारा मिनिमाइज करेंगे। नोटपैड में जाएंगे, इसको यहाँ पे राइट करके देखते हैं। कंट्रोल S, तो यहाँ पे इसको देखें, ये हमारी जो है ना राइट होगी, वो ऑलरेडी लेफ्ट ही थी। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग नंबर 2 जो है ना वो राइट होगी। अब हम इसको दोबारा से हम इसको सेंटर करके देखते हैं। तीसरी हेडिंग नंबर 3 को अलाइन कॉमर्स और इसके सेंटर में हम लिखेंगे सेंटर और इसको कंट्रोल S करेंगे। दोबारा से अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे और देखते हैं कि आया कि हमारी सेंटर हुई। ये देखें तीसरी भी हमारी सेंटर हो गई है। और अब हम इसको दोबारा नोटपैड में जाके इसको हम डिलीट कर देते हैं इतने को। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, हम इसको अब इसका कलर चेंज करेंगे। फॉन्ट, इसको हम ऐसे क्लोज फॉन्ट और कलर और कलर इज इक्वल टू वही, इसका हम करेंगे ब्लू और यहाँ पे हम वही क्लोजिंग टैब फॉन्ट और कंट्रोल S करते हैं और जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। इसको देखते हैं आया कि हमारा इधर, इसको हम बैक में जाते हैं और हमारा जो है ना कहीं से मसला आ रहा है, तो इसको दोबारा से तो दोस्तों हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा था। यहाँ पे फॉन्ट का T नहीं था, जिसकी वजह से मसला आया है। और मैं यहाँ पे T लगा देता हूँ और फॉन्ट कलर, और जैसे हमने यहाँ पे
भी इसका फॉन्ट को भी क्लोज करना है, ताकि हमारा ये हमने कलर चेंज करना है सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग लेसन नंबर 4 का। तो हम यहाँ पे फॉन्ट को भी क्लोज कर लेते हैं, इसको एंड की फॉन्ट, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, ताकि वो देख सकें कि हमारा आया कि वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा जो है ना बिलियो हो गया है। हमने ये आपको दिखाता हूँ कि किसको हमने किया है, हेडिंग नंबर 2 को। ये हेडिंग नंबर 2 है और अब हम हेडिंग नंबर 1 को भी कलर करते हैं। हेडिंग नंबर 1 को कलर करते हैं। फॉन्ट वैसे ही लिखेंगे हम, कलर स्पेलिंग की बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, इज इक्वल टू, और इसमें हम लिखते हैं, नीचे हमने वीडियो लिखा है, यहाँ पे हम पिंक लिख देते हैं। पिंक नज़र नहीं आएगा तो मैं इसलिए इसको येलो लिख देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज करते हैं जैसे हमने नीचे किया था। क्लोज फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट, कंट्रोल एस करके हम दोबारा वेब ब्राउज़र में जाते हैं, देखते हैं आया कि ये, अब हमने ये पहली हेडिंग ये वाली इसको कलर करना किया है, तो देखते हैं आया कि हमारा इसको कलर हुआ है कि नहीं। तो ये देखें, ये हमारा इसको येलो किया था हमने तो येलो हो गया है। जिस तरह का मर्ज़ी आप अपनी हेडिंग को रंग दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो असल में येलो नज़र नहीं आ रहा सही, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ऑरेंज, शायद ये भी नज़र ना आए, लेकिन हम इसको देखते हैं कि आया कि ये चेंज हुआ है कि नहीं। ये ऑरेंज हो गया, ये आपके सामने है। तो व्यूअर, आज का हम लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि आपको भी परेशानी ना हो ऐसा काम करने में। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो जिस स्टूडेंट को मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। और शुक्रिया आपका।